बायोलॉजी की क्लास 9th लैब चैप्टर 5 बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन वी कैन से दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि व्हाट इज सेल, तो सेल की डायरेक्ट डेफिनेशन यह होगी कि द फंडामेंटल, और आप यह भी ऐड कर सकते हैं कि द फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल, क्या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। एंड जो पूरी दुनिया की सबसे छोटी सेल है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ना कि अपनी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की नहीं, पूरी दुनिया की, वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी होती है, स्मॉल देन बैक्टीरिया। और अवर बॉडी में, बॉडी की बात की जाए तो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। सेल्स की जगह पर यहाँ पर सर जी आप कॉर्पोसेल्स भी यूज कर सकते हैं, कार्पोसेल्स। इनमें ये हो। और अब हम अपनी NCERT की बात की जाए तो उनमें क्या क्या है वो देख लीजिए आप। इसमें डायरेक्ट लाइन टू लाइन सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी आप देखते रहना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आसान। वाइल एग्जामाइन ए थिन स्लाइस ऑफ कोर्क। कोर्क यानी कि कोर्क, यहाँ पर एक शब्द आया कोर्क, तो कोर्क को आप समझ लीजिए कि कोर्क एक, इसका मीनिंग तो होता है छाल, छाल जो कि छाल तो शायद बार्क होता है, बार्क। बाकी कोर्क और छाल ये एक लकड़ी का ही बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ वुड। तो कोर्क की मदद से रॉबर्ट हुक ने इन 1965 डिस्कवर्ड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्क। तो अब आप NCERT में देखिए कि कोर्क इज ए सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। वही आपने सर जी देखा, बार्क ऑफ ट्री, जैसा कि कहा था। दिस वाज इन द ईयर 61 हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। यानी कि रॉबर्ट हुक ने स्वयं ही एक अपना माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेज सेल्स, यानी कि जो सर जी ने वो किया था ना, ऑब्जर्वेशन की थी ना, उससे उन्होंने ये दिखे होंगे, जैसे कि आप सेल का कोई डायग्राम भी देख सकते हैं, ऐसे पूरी की पूरी आप जो स्कूल में पढ़ोगे ना, तो फिर तब आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई जाएगी उसकी ओनियन, पील ऑफ ओनियन, तो वो ऐसी लगेगी सर जी। तो ये जो बॉक्स की टाइप है ना, इन्हीं को उन्होंने सेल्स का नाम दिया था। इनका नाम दिया था सेल्स का, तो इन्होंने ही यह है अपना सेल्स का नाम दिया था। दिस मे सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। उनके लिए तो एक बहुत ही छोटी बात थी, लेकिन यह हिस्ट्री ऑफ साइंस की बहुत ही बेहतरीन बात है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट एज सेपरेट यूनिट्स। द यूज ऑफ वर्ड्स हैव डिस्क्राइब दीज यूनिट्स। The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. Let's find out about cells. What are living organism made up of? तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं, ये तो एक्टिविटी है सिर्फ। और यहाँ पर ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपको अपने स्कूल में भी देखने को मिलेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके यह जो छोटी चीज़ होती है ना, सूक्ष्मदर्शी, उनको बड़ा करके दिखाता है।
जो कि हम बायोलॉजी में का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ भी पार्ट देखना हो तो उससे, जैसे कि यहाँ पर ये आई पीस है, बॉडी ट्यूब है, कोर्स एडजस्टमेंट है, आर्म है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्टेज पता नहीं क्या क्या का, परंतु यह डायग्राम तो नहीं आता, लेकिन वैसे आप याद कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और ये जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेल्स ऑफ एन ओनियन पील, ओनियन पील जो कि आप प्याज देखते हैं घर में, उस पर से वो एक सफेद पतली ही लेयर निकलती है ना, वही है ये ओनियन पील। और उसको देखते हैं तो इनमें न्यूक्लियस और सेल्स ये दिखाई देता। तो अगर हम अगली तरफ जाएं तो अब आप देख वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील ऑन ओनियन। ये तो क्या था। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी की बात बता रहा सिर्फ ओनियन बल्ब शॉप है। ओनियन वी फाइंड फ्रॉम दिस ओनियन बल्ब डिफरेंट साइज डिफरेंट स्ट्रक्चर की वो बता रहा है कि सिर्फ डिफरेंट साइजेज और डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं। जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर से माइक्रोस्कोप में से देखेंगे तो द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल टेक सेम रिगार्डलेस साइज ऑफ एन ओनियन दे कम फ्रॉम दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी द बेसिक दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स। यही सेल्स, यही चीज़ें जो हमें ओनियंस के थ्रू दिख रही है उनको हम कहेंगे सेल्स। नॉट ओनली द ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। ना कि सिर्फ ओनियन, जो कि हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, अंडरलाइन कर लो इस बात को, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन, एनिमल्स, बुफेलो, काऊ, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही हर चीज़ सेल्स से बनी हुई। However, there are also single cells that live on their own। और यहाँ पर सिंगल सेल्स भी हैं। दो टाइप की सेल्स हैं, सिंगल और मल्टीपल सेल्स। हम मल्टीपल सेल्स के अंदर आते हैं, और सिंगल सेल जो अपने आप को स्वयं ही डिवाइड कर लेते हैं, स्वयं ही रिप्रोडक्शन कर लेती है, सब कुछ स्वयं ही कर लेते हैं, तो उनको हम सिंगल सेल्स कहेंगे। तो यहाँ पर देखो मोर टू नो, जो ये बॉक्सेज में बने होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा बात लिखी हुई होती हैं। जो ये बॉक्सेज में लिखे हुए होते हैं तो इन पर आप बेशक इम्पोर्टेंट लिख कर चल सकते हैं। तो देखो, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल्स को फर्स्ट डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक ने। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप। वो कॉर्क को उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप इन 1674 में विद द हेल्प ऑफ प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहॉक 16, ये ल्यूवेनहॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स। यहाँ पर एक बात आई कि ल्यूवेनहॉक, ल्यून क्या स्पेल है, ल्यूवेनहॉक इन 1674 में ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड ओनली सेल, बट ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल की डिस्कवरी की थी। तो अब आप देख लें आगे क्या लिखा हुआ है। फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर द फर्स्ट टाइम, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन एंड हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और ये कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएंगी। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पर देखें कि डिस्कवरी ऑफ सेल, ऐसे लिख लेना, डिस्कवरी ऑफ सेल ये नीचे की तरफ है। डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक इन 1665। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने? ल्यूवेनहॉक ने इन 1674। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आप आगे बहुत ज़्यादा जानकारी लेना प्राप्त कर लोगे, जैसे कि आप इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाओगे। तो इन्होंने किया था, कब किया था? इट वाज रॉबर्ट ब्राउन 1983। ये अपनी तरफ से नहीं लिख रहा मैं, ये आपकी एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और पुरकिंजे इन 1839 क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक और टर्म आई यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म।
फ्लूइड सब्सटेंस क्या है? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अदर देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलावा जो भी फ्लूइड बच जाता है ना उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। और यह टर्म किसने दी थी? यह टर्म पुरकिंजे, यह एक साइंटिस्ट था जिसने 1839 देखते जाओ, सेल्स के बाद लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जो सेल के अंदर का फ्लूइड है यानी कि जो भी तरल पदार्थ है उसको हम कहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अलग जो है वो प्रोटोप्लाज्म। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and that of cell is the basic unit of life was presented by two biologists थे। टू बायोलॉजिस्ट, क्या नाम था? स्केल्डियन और स्क्वेन। These two scientists, टू बायोलॉजिस्ट कहेंगे हम इनको, टू बायोलॉजिस्ट गिव द सेल थ्योरी और फाइंड्स दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक और स्ट्रक्चरल कुछ भी कह सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन दोनों ने, स्केल्डियन और स्क्वेन। ये आप एक टेबल की तरह पर याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टेबल तो बनाई थी लेकिन फिर बीच बीच में बहुत ज़्यादा नेमिंग आ गई ना, तो इसलिए आपको समझाने के लिए ये लिख दिया। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो इन 1855। सेल थ्योरी, इन्होंने जितनी सेल थ्योरी दे दी, उसके बाद और सेल थ्योरी एक्सपेंड की। सेल थ्योरी एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, ना कि दोबारा देना। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना। वही सेल थ्योरी एक्सपेंडेड बाय, किसने की थी? विर्चो ने इन 1855। 1665 से लेकर 1855 तक का पूरी की पूरी नॉलेज है इस पेज पर। जिस साइंटिस्ट ने क्या किया, जिस साइंटिस्ट ने क्या नहीं किया, वो सब कुछ। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि all cells, विर्चो explained that all cells arise from pre-existing cells। ये लाइन कि जो भी नई सेल्स बनेंगी ना, वो सभी सेल्स जो पहले एग्जिस्ट कर चुकी हैं सेल्स, उनसे बनेंगी। With the discovery of the electron microscope in 1940, डिस्कवरी, ये पॉइंट याद कर लेना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1940। और इससे पहले कौन सा माइक्रोस्कोप था? वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपके स्कूल में भी मिल जाएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना आपको बहुत बड़ी लैब्स में देखने को मिलेगा, जैसे इसरो या और ज़्यादा नासा हुई, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड लैब्स में मिलेगा आपको वो। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स इट्स वेरियस ऑर्गेनेलीज। जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर जो भी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, कुछ भी ले लो, ये जितनी भी चीज़ है ना, ये सारी राइबोसोम्स, ये सभी चीज़
सेल ऑर्गेनेलीज है। द इन्वेंशन, ये बाकी बाद में करेंगे।